देखो, आज जिस शख्सियत का असद शाह, रज़ा चांडियो, आपकी नज़र में इन तीनों में से बेस्ट कौन है और इस वक्त टॉप रैंकिंग में इन तीनों में से कौन आपकी नज़र में है? आप स्पॉन्सर भी हैं और क्रिकेट को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं कि इन तीनों में से ज़्यादा मैच विनर कौन सा बल्लेबाज है जो ऑलराउंडर है, और सबसे ज़्यादा अभी जो जिसको स्पॉन्सरशिप मिली और पैसा जो जनरेट कर रहे हैं, इन तीनों में से कौन है आपकी नज़र में? देखें, इस लिस्ट में रज़ा चांडियो का नाम डालना इस वजह से फजूल है क्योंकि रज़ा को अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। रज़ा समझ लें कि तैमूर और असद शाह के असद के ए के भी करीब नहीं है और तैमूर के टी के भी करीब नहीं है, तो उसको तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी इनका कंपैरिजन थोड़ा सा हो सकता है असद शाह का और तैमूर मिर्ज़ा का। बेसिकली तैमूर मिर्ज़ा के बगैर कोई इवेंट नहीं होता। तैमूर मिर्ज़ा इतनी बड़ी ब्रांड बन गई है कि आपने कोई भी इवेंट कराना है, अगर तैमूर मिर्ज़ा ने आपके इस इवेंट में नहीं आना तो उसका मतलब ये कि आपकी व्यूवरशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। ठीक है ना। इवन दो कि आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी अप्रोच करती है तो आपसे पहला सवाल ये करती है कि तैमूर मिर्ज़ा खेलेगा। तो इसमें तैमूर मिर्ज़ा की गुडनेस है कि उसने इसको इस लेवल पे पहुंचाया। बाकी असद शाह भी माशाल्लाह उसी नक्शे कदम पर है। कराची पाकिस्तान के टॉप लिस्ट 3 बैट्समैनों में अगर करंट में आएगा तो उसमें असद शाह का नाम खामखा आएगा। लेकिन तैमूर एक ब्रांड का नाम है, तैमूर एक मेहनती इंसान का नाम है और तैमूर को पता है कि ये जो क्या कहते हैं स्टार्टिज्म है, स्टार एक बंदा स्टार होता है, एक स्टार को संभालना होता है। तो स्टारिज्म जो है ना उसको संभाला कैसे जाता है, उसको वर्सटाइल कैसे यानी फैलाया कैसे जाता है और उससे चीज़ें निकाली कैसे जाती हैं। तैमूर क्रिकेट के बैटिंग के हिसाब से देखा जाए तो इस टाइम और तैमूर की क्योंकि वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया है तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों में वो इजी हो जाता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो तैमूर और असद में यही है कि इस टाइम करंट पिच पे जो परफॉर्म कर रहा है वो असद है और तैमूर एक ब्रांड है। और रज़ा चांडियो को अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हम उसको उसके बारे में कोई भी कमेंट करके उसको रिलैक्स करना नहीं चाहते। अच्छा, ये ज़रा आप बताइए कि आप खुद आपकी मेडी स्पोर्ट्स दुकान है, माशाल्लाह आपके पास हाई लेवल के बल्ले आपके पास मौजूद है। जो टेप बॉल है वो कहते हैं कि अगर आपके पास ताकतवर बल्ला हो तो फिर आप एक अच्छे बैट्समैन होते हैं, या बैट्समैन की अपनी सलाहियत होती है, या ये सारा दारोमदार बैट के ऊपर है कि जितना आपके पास अच्छा बैट होगा उतना ही आप अच्छे बल्लेबाज हो? क्योंकि आप खुद ये बल्लों वगैरह का ये बिजनेस भी करते तो आपको मेरे ख्याल में एक क्रिकेटर से ज़्यादा एक अच्छा आइडिया होगा। देखें, बैट और पहली बात तो ये है कि टेप बॉल वाकई बहुत आगे जा चुकी है। जब आप टेप बॉल के अंदर सुनेंगे किसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साल के अंदर मिलियंस के अंदर हुआ है, लाखों में, लाखों नहीं मिलियंस के अंदर, तो इसका मतलब बात कहीं और तक पहुंच जा चुकी है। अब रही बात है कि वो बैट की जो बात है, देखें हर इंसान की एक साइकी है। मिसाल के तौर पे मैं रज़ा चांडियो को देखता हूँ कि वो अपने बैट को अपनी चीज़ों को इतना उसके अंदर वो है उसका ज़हनी मसला कि अगर मिसाल के तौर पे रज़ा को उसके मैच बैट ना दिया जाए तो वो उसको लेम एक्सक्यूज़ कर लेता है। इसी तरह असद शाह भी है, वो भी माशाल्लाह, क्योंकि ये सारे के सारे प्लेयर तो अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये इनको बैट भी वही चाहिए होता है जो ये अकॉर्डिंगली मांगते हैं।